उनका शादी ब्याह हुआ था, उनके कोई संतान नहीं थे। वो बड़े असमंजस में पड़े थे कि हमारे पास इतना राजपाट है, क्या होगा, कौन लेगा, मेरे पास कोई है नहीं। तो लोग बोले कि अपनी शादी कर, दूसरी शादी कर लो, इसको छोड़ दो, इसके पास कोई बच्चे वच्चे नहीं है। राजा बोले ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, लेकिन ये कहाँ जाएगी, ये भी इसी राज में रहेगी। जब सौतेली आई, दूसरी औरत आई, तो राजा की बड़ी मान सम्मान करने लगी, बनावटी और घर पर देखने लगी। तो उसको दूसरी पहली औरत को बोली कि इसको कौवा हाँकने के लिए बाहर कर दो। तो राजा बोले ठीक है, जो कहती थी वही सुनते थे। तो बोले कि चलो ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं। तो राजा वन में एक जंगल था, उसमें एक झोपड़ी डलवा दिए और अपने नौकरों से बोले कि इसको ले जाके उसी झोपड़ी में बैठा दो, वहीं पर रहेगी, अपना कौवा चिड़ै मारेगी, खाना पहुंचा दिया कर। लोग ले गए, बेचारी को वहां पर कर दिए। तो दूसरी औरत अपना घर भर चेतने लगी, देखने लगी। तो एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होके जा रहे थे कहीं अहेर खेलने। तो उनको लगा कि देखें यहाँ पर हमारी औरत पहली थी, क्या कर रही है बेचारी। तो उसी झोपड़ी में बैठी थी, तो वो भी घोड़े से उतर के झोपड़ी में घुस गए, उसके साथ प्रेम भाव किए, उसके पेट में गर्भ आ गया। तो फिर वो चले गए अपना। तो 9 महीना बीत गया, 8वां महीना लग गया, 9वां बीता। तो कोई जाके नौकर जो खाना वाना ले जाते थे, वो बोले कि राजा आपकी पत्नी गर्भवती है, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं। तो राजा को बहुत खुशी आई। तो बोले जाके उसको बुला के ले आओ। दूसरी आई, उसको भी कोई संतान नहीं हुआ, बुला के ले आओ। तो राजा नौकर चाकर आए, उसको ले गए डोली कहार से, अच्छे से घर में रहने लगी जाके। फिर उसको 9वां महीना लगा था। तो राजा को एक दिन अहेर खेलने कहीं बहुत जरूरी जाना था। तो अपने दूसरी औरत से बोले कि हम तो बाहर जा रहे हैं, अगर इसको कोई बच्चा हो तो हमको तुरंत संदेश देना। बोली ठीक है। तो उसको बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। तो ले गई सौतेली माँ उठा के, कुम्हार का आवा चल रहा था, जिसमें हाड़ी गगरी भर का दिया सब पकते हैं, उसी में आग लगी हुई थी। उसी पर दोनों बच्चों को ले जाके रख दी और एक ईंट एक पत्थर ले आके उसके सामने रख दी। जब उसकी आंखें खुली तो बोली क्या हुआ दीदी। तो बोलती है क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, एक तो ईंट हो गया, एक तो पत्थर हो गया। तो बेचारी पागलों की तरह अपना बैठी थी कि हाय रे राजा आएंगे तो मेरे को फिर भगा देंगे, अब हम क्या करें। कुम्हार कुम्हारिन को कोई संतान नहीं थी। उन लोग बच्चे को देखे तो दोनों रो रहे थे। फटाफट एक लड़का कुम्हार को उठाया, लड़की कुम्हारिन उठाई, दोनों घर में ले जाके पालन पोषण करने लगे। सौर बरही में पड़े, उनकी बरही किए, उनकी जग पुन किए, सब कुछ किए। राजा के बच्चे थे, इतना सुंदर सुंदर स्वच्छ थे। तो थोड़े बड़े हो गए तो राजा का पोखरा था, वहाँ पर खेलने जाते थे। तो सौतेली माँ जो थी वो अपना पोखरे में नहाने आती थी। तो कुम्हार और कुम्हारिन ने अपने बच्चों को कांटे का मट्टी का घोड़ा और हाथी बना के दिए थे। रस्सी बांध के वही खींचते खींचते जाते थे। बच्चों उसको पोखरे में नहलाते थे और बोलते थे कट्ठा घोड़ा पानी पियो। तो सौतेली माँ बोलती थी हरामी कुत्ता, नहीं तो भागे यहाँ से। कहीं मट्टी का घोड़ा पानी पीता है, कहीं मट्टी की हाथी पानी पीती है। तो लड़का एक दिन बोला कि क्या कहीं सौतेली कोई माँ ईंट पत्थर पैदा करती है, तुम तो ऐसा करी हो। तो उसको बहुत तेज गुस्सा लग गया। तो आई राजा से बोली कि दोनों कुमार के लड़के जो हैं उनको कोई कसाई बुला के, कोई जल्लाद बुला के उन लोग को दोनों पोखरे में कटवा के गड़वा दो। तो राजा हरामी को कुछ समझ नहीं आया, उसकी मति गति भरभ्रष्ट थी। तो बोला ठीक है।
तो जबरदस्ती दोनों बच्चों को कुम्हार ले गया, कुम्हार के बच्चों को ले गया राजा, पोखरे में कटवा के फेंकवा दिया। फिर जो है कि दोनों बच्चे एक बहुत सुंदर आम का पेड़ होके वो जाम गया, बड़ा होने लगा, और एक बेल की फूल होके लड़की, दोनों भाई बहन एक ही साथ में पैदा हुए पोखरे में। तो पोखरे में पैदा हुए तो बेली का फूल जो है कि इतना सुंदर खिला उस पोखरे में, और आम का पेड़ बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन माली बोला कि राजा, आपके पोखरे में दो फूल हैं, एक आम का पेड़ है, एक बेल का फूल है, फूल इतना सुंदर है, कहो तो हम तोड़ के ले आए आपको पूजा करने के लिए। राजा बोले कि जाके तोड़ के ले आओ, जरा देखें कैसा बेल का। तो गया माली तोड़ने के लिए। तो जब वो बेल का फूल तोड़ने लगा तो लड़किया की आत्मा बोल रही है कि भैया भैया या मोलावा होना, कहाँ बहनी बेलिया होना, ई है राजा कई मलिया फुलवा तो रही होना। तो भाई बोला कि बहनी बेलिया होना, सोरी फोरी फेंकी डाया कसवा होना। तो दोनों भाई बहन उड़ के आकाश में चले जाते थे। तो माली खड़ा होके सुना, 2 बार लपका, 3 बार लपका, लेकिन एक फूल तोड़ नहीं पाया, उड़ जाते थे। तो आया तो राजा से बोला, राजा एक बड़ी आश्चर्य की बात है, जो पोखरे में एक आम का पेड़, एक बेल का पेड़ है, उसको मैंने तोड़ने के लिए लग के, तो इसी तरह लोग बोल के और पूरा उड़ जाते हैं आकाश में, हम कुछ पाते हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तो राजा गए तो यही बात हुई कि बहनी बहनिया भैया भैया या मोलावा होना, कहाँ बहनी बेलिया होना, ये राजा पपिया फुलवा तोरे होना। तो राजा बोले कि हो सकता है भाई कहाँ के बच्चे इसमें मरे हैं, कुम्हार को बुलाओ। कुम्हार को आए, कुम्हार आया, उसकी औरत आई, सौतेली माँ आई, राजा आए, नौकर आए, कोई एक फूल नहीं तोड़ पाए। तो राजा के मन में आया कि जरा वो कौआ हकनी को बुलाओ, देखो वो तो बच्चा जब पैदा हो गए और हरामजादी वो ईंट पत्थर रख दी, तो राजा फिर आए तो निकलवा दी घर से। बेचारी उसी झोपड़ी में जाके फिर अपना दिन रात काटने लगी। तो आई तो बोले कि उन लोग बोले कि जाओ ये बेल का फूल तुम तोड़ो। तो गई तोड़ने के लिए पोखरे में हल के। तो लड़कियां बोली, भैया भैया या मोलावा होना, कहाँ बहनी बेलिया होना, कहाँ है माई पपिनिया फुलवा लोढ़ई होना। तो भाई बोला आम की बहनी बेलिया होना, सोरी फोरी फेंका माई के कोई छवा होगा। अब दोनों उसमें से ऊपर के और माँ के कोयछे में बैठ गए, एक लड़की एक लड़का, इतना सुंदर। अब राजा देख के इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि राजा बोले कि बाप रे, ऐसी आश्चर्य हुई, एक कौआ हकनी को घर ले चलो, जाके डोली कहार बाजा गाजा सब कुछ आया। कौआ हकनी उसी डोली में बैठी घर पर गई। सौतेली माँ लगी जरने, लगी जरने। तो अब वहाँ बच्चे गए, उन लोग की परछन हुई, तिलक लगा, घर में गए, नाऊ नाई कुहाई नाई सब कुछ टूटे देखने के लिए। राजा के घर में एकदम लक्ष्मी का छाया रूप हो गया, उनके घर में बहुत जग फूल होने लगी। सौतेली माँ जलते 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 तो राजा बोले कि ऐसा करो कि इसको घर से अब बाहर कर दो, या तो जहर दे के मार दो, नहीं फिर ये बच्चे क्यों ये मार डालेगी। तो कौआ हकनी से बोले कि तुम जब तुम्हारे पैदा बच्चे हुए तो वो गांव में शोर हो गई कि कुम्हार के बच्चे पोखरे में कटवा के फेंकवा दिए, कटवा के फेंकवा दिए। राजा ने
तो कुमार बोला कि मैं तो दोनों बच्चों को अपने आमा पर पाए थे और पालन पोषण किए, इतना बड़ा किए, और पता नहीं कैसे कौन मार के फेंक दिया राजा के पोखरे में। तो वो बोली कि हमको कभी देखने नहीं दी कि हमको लड़की हुई कि लड़का, एक तो ईंट एक तो पत्थर ला के रख दी, बोली तेरे को यही पैदा हुआ। तो हम क्या करते, यही तो हमारे बच्चे पैदा हुए थे, यही कुमार की आवा में फेंकी थी, और आप इसी लोग को किसने काट मार के फेंक दिया, जो ही फिर पैदा हुई। रानी कौआ कनी रानी का राज लौट आया, अपने बच्चों को लालन पालन करने लगी, पढ़ाने लिखाने लगी, बड़ा हो रही है। राजा का भी मति गति अच्छी हो गई, सौतेली माँ की नाक कटवा के और दूसरा उसको छुपवा दी। जय माता।